तो ये हमारे भारत माता का उपकार है, उसकी भक्ति वो हम सबको जोड़ती है। हम रहे ना या ना रहे, भारतीय रहना चाहिए। यह सब पर लागू है, सब जातियों पर लागू है, सब पंथ संप्रदायों पर लागू है। हमारे देश में इतने सारे पंथ संप्रदाय है पहले से, विदेशी आक्रांताओं के कारण और भी कुछ आ गए, चलो रह गए हमारे यहां। हम सर्वसमावेशक है, हम सबको स्वीकृत करते हैं, सबके लिए लागू है भारत माता की भक्ति। हम सबके पूर्वज वही है, समान है, समान पूर्वजों का गौरव, उनके आदर्शों का अनुकरण, और इस सर्वसमावेशक सबको स्वीकार करने वाली, संस्कार देने वाली, भद्रता सिखाने वाली, सत्य, करुणा, शुचिता और तपस के चौखट में चलने वाली संस्कृति को स्वीकार करके चलना, यही हमारे एकता का आधार है। उसी से एकता निकलती है। स्वार्थ के आधार पर एकता होती है क्या? तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें वो दूंगा, ये सौदा कितने दिन चलेगा? ये चलता नहीं। राष्ट्र की एकता सौदों के आधार पर नहीं होती। राष्ट्र की एकता अपनेपन के कारण होती है। वो स्थायी अपनापन इन तीन बातों से हमको मिलता है, लेन देन से नहीं मिलता है। बहुत लोग मिलते हैं, वो चिंतित है। देश में जो छोटी मोटी घटनाएं होती है, ऐसी छोटी मोटी ही होती है, लगभग पूरे समाज में एकता का वातावरण है, लेकिन उसको तोड़ने का प्रयास तो हो रहा है, इसलिए वो चिंतित है। आकर मिलते हैं, कहते हैं कि ये फितना फसाद और कितान ठीक नहीं, यानी आपस में संघर्ष ठीक नहीं, एक दूसरे को मारना ठीक नहीं, हिंसा ठीक नहीं है, विवाद ठीक नहीं है। उसके जगह सुलह, समलामती और अमन पर चलना चाहिए। आपस में बात करनी चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। ये बात ठीक है, ऐसे ही चलना चाहिए। उसको करना है तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम लोग दिखने में अलग है, वास्तव में अलग नहीं है। हमारी पूजाएं अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है। हो सकता है पूजाएं एक दो बाहर से भी आई हो, दिखने में हम अलग है, लेकिन अलग अलग लोगों को यहां एक होने की बात ही नहीं है, जो पहले से एक थे और जिनमें ये सारी विविधता का पूर्ण स्वीकार पहले से था। ऐसे हम एक लोग हैं, अपनी एकता के इन तीन सूत्रों को भूल गए, इसलिए आज आपस में हम एक दूसरे को अलग अलग मान रहे हैं। वो भूलना और अपनी एकता को याद करना, ये करेंगे तब हम जुड़ेंगे। उसी आधार पर हमको फिर से जुड़ना है। हमारी समस्याएं हैं, आपस में हमारे है कुछ विवाद हो सकते हैं। विकास चल रहा है तो विकास में हमको कुछ चाहिए, ज्यादा चाहिए, मुझे चाहिए, ये स्पर्धा है। मन वचन कर्म से सारा समाज ऐसे ही चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप तो ऐसा कहते हैं लेकिन वहां तो वैसा होता है, ये परिस्थिति है। सबका ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको ऐसा होना है और देश को ऐसा बनाना है, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले ये सब ठीक हो, बाद में हम एक होंगे, ये बात नहीं चलेगी। क्योंकि ये सब ठीक नहीं, इसका कारण हमने उस अपनेपन को भुला दिया, यही है। और इसलिए पहले हमको अपने में उस अपनेपन को रखना पड़ेगा। ये सब होता है तो भी क्षोभ नहीं होना चाहिए, अविवेक, असंतुलन नहीं होना चाहिए। ऐसे टर्बुलेंस में भी हमको अपना दिमाग ठंडा रखकर सबको अपना मानकर चलना पड़ेगा। धीरे धीरे सबको अपने साथ चलाना पड़ेगा। अपनेपन की दृष्टि आ गई तो उसके आधार पर इन सारी बातों के समाधान होंगे, अन्यथा दूसरा कोई समाधान नहीं। ये बातें उपायों से नहीं ठीक होती, व्यवस्थाओं से ठीक नहीं होती। ये मलम पट्टियां होती है जो कालांतर में निकल जाती, नए घाव भी बनते हैं, और घाव तो बहुत गहरे हैं। भारत विभाजन जैसी घटना का घाव बहुत गहरा।
इसलिए बल संपन्न संगठित समाज बनाने का काम संघ कर रहा है। सावधान रहना है, क्योंकि अब आने वाले दिन भी अब चुनाव के दिन है। अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का। उसमें ये हथकंडे और बढ़ सकते हैं। जहां उद्देश्य नहीं वहां भी उद्देश्य चिपका बातें हो सकती है। ध्यान में रखना, चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। वो हम सब ने करना चाहिए, मतदान को छोड़ना नहीं चाहिए। वो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। नागरिक राष्ट्रीय कर्तव्य करे, इसलिए संघ के स्वयंसेवक काम करेंगे। परंतु वो ऐसी छोटी बातों के आधार पर नहीं करना है। उकसावे में भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट, उसको देना। ऐसा हमको चलना पड़ेगा। मतदान के प्रचार के समय ये सारे हथकंडे फिर से अपनाए जाएंगे, उसकी आग में हमको पड़ना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखकर हम आगे बढ़े। संघ ऐसे जाएगा। 1925 के बाद, 1925 को संघ शुरू हुआ, 2025 100 साल पूरे होते हैं। 26 तक वो हम शताब्दी का वर्ष, 100 साल पूरे होने बाद का वर्ष हम मनाएंगे।